हाय। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 15 जुलाई और 16 जुलाई को जो दुआसू में मथुरा की ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी, उसमें उसके क्या रिजल्ट आए उसका एनालिसिस करेंगे हम। जो मैंने बताया था क्या वैसा हुआ कि कुछ चेंजेस देखने को मिले हमको। तो लेट गेट स्टार्टेड। मैं अमन सिंह, आपका अपना काउंसलर, पिछले 3 साल से फ्रीली काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ। एमसीसी की हो, EECC की हो, VCI की हो या फिर किसी भी आयुष स्टेट की हो, आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं कौन से कॉलेज मिल सकता है आपको, आपके रैंक पे कौन सा अच्छा कॉलेज मिलेगा, स्टाइपेंड है, बॉन्ड है या कोई भी कॉलेज रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली मदद करूँगा। तो बेसिकली हम इस वीडियो में बात करने वाले थे कि दुआसू की जो काउंसलिंग हुई थी ऑफलाइन, उसमें क्या देखने को मिला हमको। तो जैसे मैंने कहा था कि दुआसू जो यूजीई मतलब यूजी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो उस पर कट ऑफ जैसे नॉर्मल बनती है वैसे नॉर्मल बनी थी फ्री सीटों की। मतलब जो नॉर्मल फ्री सीटें 45 फ्री सीटें देखने को मिलती हैं हमको, रिजर्वेशन भी उस पर देखने को मिलता है हमको। तो उसमें जो नॉर्मल कट ऑफ बनी थी हर साल की तरह, वो नॉर्मल कट ऑफ ही देखने को मिली हमको। तो हम बात कर लेते हैं कितनी कट ऑफ है। जनरल की हम बात करते हैं, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जितनी नॉर्मल बनती है लास्ट ईयर भी इस साल भी उतनी बनी है कि हाँ 30 से 40 तक रैंक देखने को मिला है। जनरल ओबीसी तक का, ईडब्ल्यूएस में बात करते हैं तो 46 तक देखने को मिला है। हम बात करते हैं जब पेमेंट सीट की, तो पेमेंट सीट मैंने पहले ही कहा था कि पेमेंट सीट की कट ऑफ हर साल से इस साल ज़्यादा आ जाएगी। क्योंकि मैं जैसे कि कमेंट्स आ रहे थे मेरे चैनल पे, बहुत सारे कमेंट लोग कर रहे थे कि भैया मेरी 51 है, 40 60 है रैंक, या 80 है, 90 है, तो मुझे क्या पेमेंट सेट मिल सकता है। तो मैंने पहले ही कहा था कि दुआसू यूजीई में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, सेकेंड राउंड में बीडीएससी की सीटें बच के आने के चांसेस नहीं है। तो वो पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, और इस चीज़ को स्ट्रांगली मैंने पिछले 2 साल काउंसलिंग में ऑब्जर्व भी किया है। तो दुआसू जो सेकंड राउंड कंडक्ट कराएगा कि नहीं कराएगा अभी हम आगे बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं यूजी में जो पेमेंट सीट है। पेमेंट सीट पहले दिन कुछ फिल हो गई थी। पहले दिन की काउंसलिंग हुई थी 51 रैंक तक पहले दिन काउंसलिंग कराई गई थी। जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली हम देखते हैं कि पहले दिन 125 130 तक काउंसलिंग कराई जाती है, लेकिन इस बार काउंसलिंग 2 से 3 बजे के बाद स्टार्ट देखने को मिली हमको। काफ़ी डिले देखने को मिला, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, काफ़ी लॉन्ग समय तक लगा, बाहर बैठाए थे ऑडिटोरियम के, बहुत समय लगा कराने में। इसलिए काउंसलिंग थोड़ी डिले स्टार्ट हुई। इसलिए राउंड 1 की जो काउंसलिंग में 15 जुलाई को होने वाली थी पहला पार्ट, वो काफ़ी डिले हुआ, उसमें 51 रैंक तक कराया गया। उसके बाद आगे राउंड में 16 तारीख को आगे के रोल नंबर से आगे के रैंक वाइज कराया गया। तो ये चीज़ हमको देखने को मिली कि पेमेंट सीट का कट ऑफ काफ़ी बढ़ा हुआ था। लाइक हम बात करते हैं ओबीसी की, हम बात करते हैं और ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जहां लास्ट ईयर तक 140 तक जाया करती थी, लेकिन इस बार वो 100 पे ही खत्म होगी। मतलब जिसकी 100 रैंक थी ईडब्ल्यूएस में, उसकी कैटेगरी रैंक 24 थी, उसको अलॉट हुआ है आखिरी पेमेंट सीट ऑफ ईडब्ल्यूएस। हम बात कर लेते हैं जनरल की। तो जनरल के लिए भी कट ऑफ बढ़ी हुई देखने को मिलती है हमको, और इट सेम एज लाइक ओबीसी की भी। हाँ, लेकिन अभी एग्जैक्ट डाटा हमको SC ST का नहीं आया है कि SC ST मैं बता पाऊँ आपकी SC ST कट ऑफ कितनी गई है। हम बात करते हैं राउंड 2 की। तो राउंड 2 डेफिनेटली मैंने पहले ही बोला था स्ट्रांगली, अभी भी बोलते हैं कि राउंड 2 कंडक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जब सारी सीटें सबअप करते हो, मैंने एक चीज़ पहले कही है, जब सारी सीटें सबअप करते हो वो 200 प्लस सीटें हो जाती हैं, उस पर रिजर्वेशन लगाते हो, फिर भी बहुत 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 हाई चांसेस देखने को मिलते हैं हमको कि राउंड 2 कंडक्ट कराया ही जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रिपोर्ट नहीं करते हैं। वो इसलिए रिपोर्ट कर पाते हैं कि भैया ठीक है मुझे बीएससी सीट ही चाहिए। और बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की सीटें भरी होंगी। हाँ, मेरे कुछ जानने में कुछ कमेंट्स आए हैं, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स, मेरे जूनियर्स भी वहाँ गए हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिए हैं। उनकी रैंक 60 है, 80 है, 100 कुछ 20-25 भी है, तो उन्होंने एडमिशन लिया है। तो ये हम कह सकते हैं कि राउंड 2 में बायोटेक की सीटें देखने को मिलेंगी जरूर, लेकिन कितनी हद तक मिलेगी ये बात करते हैं जब सीट मैट्रिक्स रिलीज की जाएगी राउंड 2 की, तब देखने को पता चलेगा हमको। हम बात करते हैं डेयरी फीसरी की। तो मैंने पहले भी कहा था डेयरी फीसरी की बहुत ज़्यादा सीटें बच के आएंगी राउंड 2 में। और राउंड 2 जब कंडक्ट कराया जाएगा आप देख सकते हो कि राउंड 2 में सीटें बच के आएंगी। डेयरी फीसरी बहुत हद तक बच के आएंगी। मतलब ऑलमोस्ट हम बात करते हैं 100 सीटें देखने को मिलती हैं हमको, 100 सीटें ऑलमोस्ट, या 40-50 से ऑलमोस्ट 100 सीटें देखने को मिलती हैं। 100 में से आप देखोगे कि कम से कम 90 से सीटें बच के आई, 80-90 सीटें। हम बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। तो बायोटेक्नोलॉजी की सीटें ऑलमोस्ट बची हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देखने को नहीं बची हैं। कुछ सीटें फिलअप हो गई ऑलमोस्ट, मुझे लगता है एज पर
कि जितने स्टूडेंट्स मुझे बता पा रहे हैं, तो अभी भी 50% तक सीटें वैकेंट हैं। मतलब बायोटेक्नोलॉजी में हम बात करते हैं, क्या दुआसू में यूजीई की सेकेंड राउंड में बीबीएससी देखने को मिलेगा हमको? ये मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि सेकेंड राउंड में कोई भी बीबीएससी की सीट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये ट्रुथ है, ये हार्श ट्रुथ है। आप इससे कह सकते हो कि हाँ मतलब ऐसा होता है, तो ऐसा ही होता है जनरली। इस बार जो बच्चे 120-125 रैंक तक आए थे, उनको भी बीबीएससी देखने को नहीं मिल रहा है। मैंने कहा था कि चांसेस आर देयर ऑफ देयर बीबीएससी हमें मिल सकता है, लेकिन अवेयरनेस इतनी है कि स्टूडेंट इस बार बीबीएससी को पार्टिसिपेट करके काउंसलिंग में बीबीएससी ले रहे हैं। तो ये थोड़ा सा देखने को मिला, हमको कट ऑफ थोड़ी बढ़ी हुई, लेकिन हम वेट कर लेते हैं कि दुआसू की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन और सीट मैट्रिक्स कब रिलीज़ की जाती है और क्या होता है सीट मैट्रिक्स में। और हम जैसा भी आता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको स्ट्रांगली बता सकता हूँ कि राउंड 2 कंडक्ट होगा, पक्का कंडक्ट होगा राउंड 2, तो डरने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये मैं कहूँगा राउंड 2 में आपको बीबीएससी की सीटें देखने को नहीं मिलेंगी। तो बीबीएससी की आप होप कर रहे हो, तो बीबीएससी की चांसेस आर देयर ऑफ निल। आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो तो देयर ऑफ निल। एससी एसटी से है तो हाँ, अगर एससी एसटी में आपके पास कोई एक्स्ट्रा सब कैटेगरी बिलोंग करती है, तब हो सकता है शायद कोई सीटें देखने को मिल सकती हैं आपको, एक या दो। लेकिन मैं कहूँगा उसकी भी चांसेस ऑलमोस्ट 0% है। लेकिन ठीक है, हम तब तक वेट कर लेते हैं। हम बात करते हैं कि दुआसू की ऑफलाइन का सेकेंड राउंड का सीट मैट्रिक्स या नोटिफिकेशन कब आ सकता है। तो उस जल्द ही आ सकता है, वैसी बात नहीं करेंगे, नहीं बहुत डिले करेगा दुआसू, तो जल्दी देखने को मिलेगा। विद इन अ वीक या 10 डेज़ के अंदर हमको देखने को मिल सकता है। और जैसे भी नोटिफिकेशन आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कंसिडर सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर काउंसलिंग रिगार्डिंग आपको कोई मदद चाहिए हो, एमसीसी की हो, AACCC हो, पीसीआई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली मदद करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।